हाथ में अगर आपके फोन है तो फिर समझ जाइए ये खबर आपके लिए है। और खबर जानने से पहले अब ये याद कर लीजिए कि जो आपके फोन में सिम कार्ड लगा हुआ है वो किसके नाम पर आपने लिया है। अगर आपने दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पर अपना सिम लिया है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर सिम अपने फोन में लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको सतर्क रहना है। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप फेक आईडी बनाने में माहिर हैं तो फिर अपना पॉकेट खाली करने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो अगर आप अब फर्जी डॉक्यूमेंट वाले सिम इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए या फिर फर्जी पहचान बताकर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर आप फेक आईडी चलाते हुए पकड़े गए तो फिर आपको 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि आपको 1 साल तक जेल की सजा भी काटनी पड़ेगी। पूरी खबर आपको विस्तार से आगे रिपोर्ट में हम बताएंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा और आगे से फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर कोई भी सिम कार्ड या फिर सोशल मीडिया पर अपना फेक अकाउंट बनाने से पहले 10 बार सोचिएगा, नहीं तो जेल भी जाएंगे और 50,000 का जुर्माना भी आपको भरना होगा। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एक्यूरेट आई चेकअप करवाना हो, लेटेस्ट और A1 क्वालिटी का ब्रांडेड चश्मा, सनग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीदना हो, अब सब हो गया है आम जगहों से सस्ता और आसान न्यू विजन के साथ। पहले स्टोर का पता है निधि बिजनेस सेंटर, बिरयानी महल के बगल में कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के पास, और दूसरे स्टोर का पता है राम बाबू मार्केट शॉप नंबर 104, भागवत नगर रोड, कंकरबाग। कलेक्शन पर 20% की छूट और कलेक्शन से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नियो विजन, योर पार्टनर इन आई हेल्थ। फर्जी डॉक्यूमेंट से कभी सिम कार्ड खरीदना तो कभी फेक आईडी बनाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों से बातें करना, ये लोगों को आम लगता है, लेकिन अब आपको हम बता दें कि ये आम बात नहीं है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो सीधे जाएंगे जेल के अंदर और उसके बाद आपको 50,000 का जुर्माना भी भरना होगा। इससे आप सोच सकते हैं कि जितना आसान आपको फर्जी डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड खरीदना लगता था और फर्जी पहचान बताकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना लगता था, उतना ही मुश्किल अब आपको जेल में एक एक दिन काटना लगने वाला है। फर्जी पहचान के जरिए सिम कार्ड खरीदना, फेक नाम से व्हाट्सएप, सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर गलत पहचान बताकर लोगों से बातें करना आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति सिम के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करता है या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर अपनी गलत पहचान बताकर अकाउंट बनाता है तो उसको अब 1 साल की सजा होगी या फिर 50,000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। देश की टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार विभाग ने ये प्रावधान टेलीकम्युनिकेशन बिल के ड्राफ्ट में प्रस्तावित किया है और ये इसीलिए नियम लाया गया है ताकि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर जो भी गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं उसे रोका जा सके। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब ये नियम लाया जा रहा है ताकि लोग साइबर क्राइम के शिकार ना हो। अब सभी टेलीकॉम यूजर को ये पता होना चाहिए कि उन्हें कोई फोन कॉल कर रहा है तो वो कौन है, आने वाली कॉल के बारे में सारी जानकारी मिलनी चाहिए। और इस बड़े एक्शन के पीछे की वजह देश में बढ़ते ऑनलाइन क्राइम है। इसमें पिछले कुछ समय में साइबर अपराधियों द्वारा फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये ज्यादातर फेक डॉक्यूमेंट से लिए गए सिम कार्ड से किए जाते हैं और OTP ऐप पर कॉल करने के लिए फर्जी पहचान का रास्ता अपनाया जाता है। टेलीकॉम विभाग के एक नोट में लिखा गया है कि इस कानून के आ जाने से टेलीकॉम सर्विसेज के जरिए होने वाले साइबर क्राइम में कमी आएगी और अब लोग सही डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सिम कार्ड ले पाएंगे तो उनके साथ भी कोई फ्रॉड नहीं होगा और ना ही कोई अपना फर्जी पहचान बताकर किसी और को ठग सकेगा। बता दें ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल के सेक्शन 4 से सब सेक्शन 7 में टेलीकॉम यूजर्स को अपनी पहचान बताना जरूरी है। तो अब अगर ये नियम लागू हो जाता है तो टेलीकॉम सर्विस लेने वाले ग्राहक अगर अपना गलत पहचान बताते हैं तो उन्हें 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और 50,000 फाइन भी लगेगा और या फिर उनके टेलीकॉम जो सर्विस है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने कोई बड़ा क्राइम किया हो तो फिर ये तीनों सजा को एक साथ एक व्यक्ति को दी जा सकती है। इसमें बिना अदालत की अनुमति के इस मामले में जांच भी की जा सकती है और बिना
वारंट के कोई गिरफ्तार भी हो सकता है। तो अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड लेते हैं या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन सब पर अपनी फेक आईडी बनाते हैं, फर्जी पहचान बताते हैं, तो अब आप सतर्क हो जाइए, वरना आपको भी जेल के भीतर जाना पड़ेगा या फिर आपको 50,000 तक का जुर्माना देना होगा। तो बताइए कि आपने कभी फेक डॉक्यूमेंट पर अपना सिम कार्ड लिया है या फिर क्या आपने कभी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर फर्जी पहचान बताकर अकाउंट बनाया है? अगर बनाया है तो डिलीट कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही अन्य अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।